और अब समित चौहान मेरे साथ जुड़ चुके। समित, गुड मॉर्निंग। एक्सपायरी का दिन है, निफ्टी फिलहाल 16 अंकों से मजबूत है, आपकी नजर किन लेवल्स पर है? गुड मॉर्निंग प्रियंका। देखिए, जो अपवर्ड बायस है निफ्टी में वो क्लियरली कंटिन्यू दिख रहा है, बट लास्ट 2 दिन से हम देख रहे हैं जैसे ये 8650 8660 के लेवल्स आ रहे हैं, वहाँ से एक शार्प सेलिंग प्रेशर आ रहा है इंट्राडे बेसिस पे। बट की तरफ भी 8590 8570 काफ़ी अच्छे सपोर्ट्स है, तो हमारा अपवर्ड बायस हम मेंटेन करेंगे। प्रॉब्ली आज 8650 8665 का इंट्राडे बेसिस पे एक रेजिस्टेंस होगा। सो जो नेक्स्ट मूव आनी है आज इंट्राडे बेसिस पे भी ऊपर की तरफ, तो जब तक ये 8665 का लेवल ऊपर की तरफ नहीं टूटता है तब तक वो एक स्ट्रॉन्ग मूव हमें नहीं दिख सकती। बट डायरेक्शनली अगर आप पूछो तो हमें लग रहा है कि ये 8750 8800 के लेवल निफ्टी में काफ़ी पॉसिबल है। तो कोई भी अगर डिप आती है 8620 8600 के एक जोन में, तो वहाँ पे बाइंग की सलाह होगी। सुबह फोनर में भी हमने रिकमेंड किया हुआ था। स्टॉप लॉस मेंटेन रखेंगे 8540 और टारगेट 8750 8780 का मेंटेन होगा। 8750 और 8780 का लक्ष्य देख रहे हैं निफ्टी में आज समित। 8620 के आसपास अगर डिप करता है तो बाय की सलाह आपको दे रहे हैं। और अब समझते हैं स्मॉल कैप कॉर्नर का एक्शन। मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी है मेरे साथ, इनसे समझते हैं कौन से वो छोटे शेयर है जो लगा रहे हैं ऊंची छलांग। लगभग 100 अंकों की तेजी है इस वक्त स्मॉल कैप इंडेक्स में, और आज नतीजों की वजह से काफ़ी सारे शेयर्स में हलचल देखने को मिल रही है। सबसे पहले सीमेंट स्टॉक्स की बात करते हैं। इंडियन ह्यूम के नतीजे आए हैं, मुनाफे में तगड़ा जंप, 4 गुना जंप देखने को मिला है, और इसकी वजह से हम देख रहे हैं स्टॉक में 20% का सर्किट लग चुका है। इसके अलावा केसीपी और गुजरात सिटी सीमेंट भी अच्छी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। इसके अलावा ल्यूमेक्स की जितनी भी ग्रुप कंपनीज हैं उनमें आज तेजी है। ल्यूमेक्स ऑटो टेक और ल्यूमेक्स ऑटो और ल्यूमेक्स में करीब 1 से 14% की बढ़त देखने को मिल रही है। ल्यूमेक्स ऑटो के भी नतीजे आए हैं जिसमें कि मुनाफे में अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। इन तमाम स्टॉक्स के अलावा आज फार्मा स्टॉक्स में फिर से तेज़ी देखने को मिल रही है। आरपीजी लाइफ में करीब 12% तक की तेज़ी देखने को मिल रही है। यहाँ पर भी खबर निकल कर आ रही है कि आरपीजी लाइफ को सन फार्मा की तरफ से करीब 40 करोड़ में 7 प्रिस्क्रिप्शन ब्रांड बेचेगी ये कंपनी, और जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि 12% की तेज़ी इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। इसके अलावा सेलेस्टियल लैब्स में भी करीब 5% की मजबूती के साथ ये स्टॉक भी आज ट्रेड कर रहा है। लॉजिस्टिक कंपनीज में भी तेज़ी है। अगले हफ्ते जीएसटी बिल पेश होने की बात की जा रही है, और हम देख रहे हैं स्नोमैन लॉजिस्टिक्स, पटेल इंटीग्रेटेड और गति, इन सभी में करीब 3 से 4% की मजबूती देखने को मिल रही है। आज नतीजों की वजह से काफ़ी सारे शेयर्स में हलचल है, और कुछ के नतीजे खराब आए हैं जिसकी वजह से हम देख रहे हैं स्टॉक्स कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। सागर सीमेंट मुनाफे में काफ़ी ज़्यादा दबाव देखने को मिला है, 7% की कमजोरी देखने को मिल रही है स्टॉक में। इसके अलावा एवरेस्ट और ओरिएंट बेल, ये दोनों स्टॉक्स भी आज 4 से 8% की कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। शुक्रिया पूजा स्मॉल कैप कॉर्नर के इस अपडेट के लिए। वक्त है छोटे से ब्रेक का, भी हाजिर हो रहे हैं। आगे स्मॉल कैप शेयरों में हम समझेंगे समित चौहान की कौन सी है पसंद। साथ ही नतीजों पर बात करने के लिए कैस्ट्रॉल इंडिया की सीएफओ रश्मि जोशी होंगी हमारे साथ। बैक, आप देख रहे हैं सौदा ऐप और मेरे साथ हैं देश की दूसरी सबसे बड़ी लुब्रिकेंट कंपनी कैस्ट्रॉल इंडिया की सीएफओ रश्मि जोशी। रश्मि जी, स्वागत है आपका। फैंटास्टिक सेट ऑफ नंबर्स, प्रॉफिट हाईएस्ट एवर रहा है, वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी दिख रही है, और कई सेगमेंट में हम डबल डिजिट ग्रोथ भी देख रहे हैं। कहां से सपोर्ट मिला है और गोइंग फॉरवर्ड आप इसे कैसे सस्टेन करने की प्लान कर रहे हैं? हाँ, धन्यवाद प्रियंका। आपने सही कहा, बहुत अच्छे नंबर्स कैस्ट्रॉल ने डिलीवर किए हैं। हमारी वॉल्यूम ग्रोथ इस क्वार्टर में 6% रही है। जो आप जानते हो लास्ट क्वार्टर में भी हमने 9% वॉल्यूम ग्रोथ रजिस्टर की थी, और उससे बहुत सपोर्ट मिला है इन नतीजों को। और हम ऐसा सोचते हैं कि अच्छा मॉनसून है, इकोनॉमी इम्प्रूव हो रही है, उसके चलते हमें आगे भी ग्रोथ देखने को मिलेगी, ऐसी हमें उम्मीद है। एफर्ट उसी डायरेक्शन में हम कर रहे हैं। सब सेगमेंट्स में हमें अच्छी ग्रोथ मिली है वॉल्यूम्स में। इंडस्ट्रियल एंड पर्सनल मोबिलिटी दोनों में डबल डिजिट ग्रोथ हमने देखी है। एंड पर्सनल मोबिलिटी जैसे कि आपको पता है हमारा स्ट्रैटेजिक फोकस एरिया है, उसमें हम फोकस करते रहेंगे। इंडस्ट्रियल सेगमेंट उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है, हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स में भी ग्रोथ है, और नए कस्टमर्स भी हमने एक्वायर किए हैं।
तीन नए प्रोडक्ट इस क्वार्टर में हमने लॉन्च किए हैं, उसकी वजह से भी मदद मिली है। आप अगर देखो तो हमारे एडवर्टाइजिंग स्पेंड्स भी इस क्वार्टर में अच्छे खासे रहे हैं और वो उसे हम इन्वेस्टमेंट समझते हैं जो कि हमको रेस्ट ऑफ द ईयर में और आगे जाके हेल्प करेगी। सो ओवरऑल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है इस क्वार्टर में। और अगर डिमांड सिनेरियो की बात करें रश्मि जी, तो वो कैसा है अभी फिलहाल, कहाँ से डिमांड आ रही है? जैसे कि आप जानते होंगे व्हीकल सेल्स ग्रोथ अच्छी है इस साल। मानसून अच्छी होने की वजह से हम सोचते हैं कि रूरल डिमांड भी बढ़ जाएगी। कमर्शियल व्हीकल मूवमेंट्स आल्सो इम्प्रूव हो रहे हैं, फ्रेट मूवमेंट इम्प्रूव हो रहा है। सो जो डेटा इकोनॉमिक बताता है वहाँ इकोनॉमी में इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है, उसकी वजह से हम सोचते हैं कि डिमांड अच्छी रहेगी आगे भी। हमने देखा कि प्रमोटर्स ने अपने स्टेक को कम किया है, ऑलमोस्ट 11.5% स्टेक सेल देखा है, और ये क्यों हुआ है और क्या आगे आने वाले समय में हम और स्टेक सेल देखेंगे? ये प्रमोटर का स्टेक सेल के बारे में बीपी पीएलसी हमारा एक शेयर होल्डर है, तो ये डिसीजंस वहाँ लेते हैं वो, और उन्होंने प्रेस रिलीज दिया था कि उनका उसका क्या रैशनल था और आगे क्या होगा। तो अच्छा होगा कि हम वो प्रेस रिलीज देखें, क्योंकि कैस्ट्रॉल इंडिया के वो शेयर होल्डर्स है, उनको हक है कि जैसे चाहे वो अपने शेयर्स खरीद या बेच सकते हैं। उन्होंने उसके बाद प्रेस रिलीज दिया था। जी शुक्रिया रश्मि जी हमसे बात करने के लिए। रश्मि जोशी सीएफओ कैस्ट्रॉल इंडिया की हमारे साथ थी। अच्छे नंबर पेश किए हैं कंपनी ने और हम स्टॉक में भी अच्छी खासी आज बढ़त देख रहे हैं। समित कैस्ट्रॉल इंडिया, इसके टेक्निकल चार्ट को आप कैसे व्यू कर रहे हैं? देखिए ये पॉजिटिव बाय से ट्रेड हो रहा है, बट इसमें फिलहाल एक जो वॉल्यूम एक्टिविटी हम देख रहे हैं वो काफ़ी ड्राई है। तो जब तक ये वॉल्यूम एक्टिविटी बढ़ेगी नहीं तब तक ये मोमेंटम पिक नहीं होगा। स्लोली स्टेडली अगर हम देखें तो लास्ट 3-4 वीक से उसके जो लोस है ये स्टॉक ने ऊपर की तरफ मूवमेंट दी है, तो ये कंटिन्यू रह सकती है। मेजर हर्डल वुड बी अराउंड 435। तो कोई भी अगर ब्रेकआउट देखना है या चार्टिकली एक पॉजिटिव ट्रेंड उसमें 435 के ऊपर ही कन्फर्म होगा। समित आपका ध्यान मैं स्मॉल कैप सेक्शन पे ले जाना चाहूंगी। एक सेक्शन जो काफी बस कर रहा है वो है लॉजिस्टिक का। जीएसटी के आस में लॉजिस्टिक के सारे ही स्टॉक्स में हम अच्छी खासी तेजी देख रहे हैं। अगले हफ्ते पेश हो सकता है स्टोमैन लॉजिस्टिक 4.5% ऊपर, पटेल इंटीग्रेटेड में भी 4% से ज्यादा की बढ़त पर कारोबार गति भी बस कर रहा है। इनमें आपको कौन सा पसंद आ रहा है? देखिए प्रियंका, इसमें अगर कोई प्रेफर्ड पिक्स रहेंगे तो वो हमारे गति और पटेल इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स थे, क्योंकि उनमें वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा होता है, तो थोड़े सेफ बेट हो सकते हैं। बट अभी फ्रेश बाइंग ये लेवल पे हम एडवाइस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये स्टॉक में अच्छा खासा रनअप आया हुआ है 120-125 के लेवल से, और कहीं ना कहीं पे लास्ट 3 वीक से ये स्टॉक अटक रहा है अराउंड 185। तो अभी जो नेक्स्ट मूव है बियॉन्ड 185 ही आ सकता है। तो मोमेंटम वाइज आई वुड सजेस्ट कि 185 के ऊपर अगर ये स्टॉक रहता है तो इसमें फ्रेश बाइंग भी की जा सकती है। एट करंट लेवल जिन्होंने ऑलरेडी होल्ड किया है दे शुड ट्रेल देयर स्टॉप लॉसेस हायर नाउ। 160-162 का एक अच्छा सपोर्ट है, तो वहां पे एक स्टॉप लॉस लगा के ये स्टॉक में बने रह सकते हैं। और इसी के साथ वक्त है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद ट्रेडर्स हॉटलाइन समित चौहान और हमित हर्चेकर आपको बताने वाले हैं एफएनओ बाजार में कैसी हो आपकी स्ट्रैटेजी इस ब्रेक के बाद। नमस्कार, ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघवी और हमारा ये शो है आप जैसे उन तमाम ट्रेडर्स के लिए जिन्हें अपने ट्रेड पर इस वक्त एक्सपायरी के दिन खास तौर से वायदा कारोबार के ट्रेडर्स को कोई न कोई एक्शन जरूर लेना है। फोन करें हमारे टोल फ्री नंबर 180020097890 पर। यह है नंबर। चाहें तो व्हाट्सअप कर सकते हैं 7045220000। इस नंबर पर भेजें मैसेज, हम सामने से फोन लगाकर आपके सवालों को शामिल करेंगे हमारे कार्यक्रम में। और जवाब देने के लिए एंजल ब्रोकिंग के टेक्निकल एक्सपर्ट समित चौहान तो हमारे साथ हैं ही, और अब वायदा कारोबार की रणनीति देने के लिए आपको जुड़ रहे हैं हमारे साथ A+ एनालिटिक्स के चीफ टेक्निकल स्ट्रेटेजिस्ट अमित हर्चेकर। आप दोनों का स्वागत है CNBC आवाज पर। इससे पहले की शुरुआत करें दर्शकों के सवाल है। अमित, एक राय आपसे ले ली जाए पहले, और वो होगी निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। क्या ट्रेड लिया जाए इस वक्त? देखिए, बैंक निफ्टी में जो पोजीशंस बिल्डअप हुई है न्यू सीरीज में अराउंड 1.5 करोड़ शेयर्स लॉन्ग्स क्रिएट हुए हैं एट एन एवरेज प्राइस ऑफ 8660।
हमें लग रहा है कि ट्रेड अगर 8640 के नीचे अगस्त फ्यूचर्स फिसलता है तो इनमें लॉन्ग अनवाइंडिंग आ सकती है, इसलिए ट्रेड होगा कि 8640 के नीचे अगस्त फ्यूचर्स बेचे, आपका स्टॉप लॉस होगा 8700 का, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 8550। बैंक निफ्टी में भी हमें लग रहा है कि काफ़ी हायर लेवल्स पे रोल ओवर्स हुआ है, तो 19050 के नीचे अगर अगस्त फ्यूचर फिसलता है तो उसमें शॉर्ट करने की सलाह होगी। 19200 का जो मेजर रेजिस्टेंस है वो स्टॉप लॉस होगा, और टारगेट 18600 से 18700 का बनता है। ओके, तो ये है राय इस वक्त निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। शॉर्ट करें 8640 के नीचे फ्यूचर फिसले तो, लेकिन ये होगा अगस्त का फ्यूचर। एक बार मैं आपको पहले अगस्त का फ्यूचर बता दूं ताकि आपको अंदाजा लगे कि किन लेवल पर शॉर्ट करना है। पहले अगस्त का फ्यूचर लेकर आइए, और अगस्त के फ्यूचर का स्टॉप लॉस होगा 8700 का, और अगस्त के फ्यूचर का टारगेट होगा 8550 का। तो अभी चल रहा है 8682। क्या कह रहे हैं अमित? 8640 के नीचे बेचिए, यानी कि यहाँ से 40-45 पॉइंट और गिरे निफ्टी तब शॉर्ट ट्रिगर होगा, ये ध्यान में रखिए। चलिए पहली बात। और बैंक निफ्टी भी 19000 के नीचे अगर अगस्त फ्यूचर फिसले तब शॉर्ट करिएगा। बैंक निफ्टी का भी अगस्त फ्यूचर ले आते हैं 19000 नहीं, ये जुलाई है, जुलाई नहीं अगस्त का चाहिए, और 19200 का स्टॉप लॉस, 18600 का लक्ष्य होगा। और अगस्त फ्यूचर नेचुरली यहाँ पर भी प्रीमियम पर ट्रेड करा होगा। जी हाँ, 19155 यानी कि 150 पॉइंट और बैंक निफ्टी फिर से जाए, उसके बाद सेल ट्रिगर होगा। तो अभी सेल ट्रिगर है नहीं, तो कंडीशनल सेल है इस वक्त यहाँ पर अमित की तरफ से। चलिए, तो ये राय है इस वक्त अमित की आपके लिए। लेकिन आगे बढ़े, दर्शकों के सवाल लें उससे पहले हम बात करेंगे आरपीजी लाइफ के मैनेजिंग डायरेक्टर टीसी रंगनाथन साहब से। रंगनाथन साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। दो चीज़ों पर आपसे बात करनी है मुझे, एक तो न्यूज़ भी है, रिजल्ट्स भी है। तो पहले मैं शुरुआत रिजल्ट के साथ करूं। बेहद दमदार नतीजे दिखे हैं आपकी कंपनी के इस बार इस तिमाही में। आय 30% बढ़ी है, ईबिटा ज़बरदस्त बढ़कर आया, मार्जिन्स में बड़ा उछाल है। ये दमदार परफॉर्मेंस कहाँ से आई है, क्या रीजंस रहे हैं सर? In fact, our business, the first quarter has done very well. We had registered a growth of 28% over last year. This is mainly contributed in few sectors. International segment has grown at a rate of 174% as compared to last year. So mainly the three customers level that improvement is there. One is in Canada, we could see a very significant improvement. That is one-off time. So they bought it now, and the next 6 months it will get normalized. And Mauritius, Myanmar, also that business has improved significantly. And other market across Germany, Europe, all the countries, that the considerable improvement is there. Overall, international business has done well for us in the first quarter. Having said that, the domestic business has grown marginally, out of which our main division has done better than the market to the tune of 10% is the growth we achieved it. That's a larger business. On the specialty business segment side, we are growing lesser. So that's the only area where we are working on. So overall, the attractiveness is very high because of international business. ओके, तो इंटरनेशनल बिजनेस की वजह से आपको काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस आती हुई दिखी। लेकिन एक खबर जो हम आज सुबह देख रहे थे, सन फार्मा अपनी 7 प्रिस्क्रिप्शन ब्रांड्स आपको बेचने जा रहा है 41 करोड़ में। क्या वजह है कि सन फार्मा की ये ब्रांड्स आप खरीदना चाहते हैं, और इससे क्या फ़ायदा होगा कंपनी को? I think if I understand correctly, you're asking me to say the details about Sun Pharma's acquisition deal. So we have acquired 7 brands from Sun Pharma. They all got a good growth potential, so they are not maximized today. So 3 of them from urology, 4 of them, 2 of them from respiratory, and couple of them in the other segment, like one is in the cardiology, another is in the multivitamins. All this product has got a good growth potential. So we would like to add the urology portfolio with additional product. We will be launching it extra. So we expand our access to the uro segment. And respiratory segment, it will fit very well with our current portfolio, as well as multivitamins also. It has a good access to our current coverage. So this has got a good strategic fit for our portfolio, and we are optimistic that we will be able to maximize the potential of the product and achieve the desired growth. राइट सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, अपने नतीजों पर और इस खबर पर अपनी राय हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। तो ये थे टीसी रंगनाथन साहब, जो कहते हुए कि ये 41 करोड़ रुपए में 7 ब्रांड्स खरीदी इन्होंने सन फार्मा से, और नतीजे रहे मजबूत। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन आता हुआ दिखा है कंपनी का। चलिए मदद करते हैं दर्शकों की, शामिल करते हैं उनके सवाल। सबसे पहले मुंबई से ही है हमारे पहले दर्शक वसंत, इस वक्त फोन लाइन पर है। वसंत जी, गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर। यस सर। मैंने यूपीएल का 620 का कॉल लिया है 28 रुपीज पे। ओके, सुबह ये
ये कोई इसी महीने का है कि अगस्त का है? ये अगस्त का है सर। अगस्त का लिया ना, अगले महीने का, तो टाइम है आपके पास। 620 का कॉल आपने 28 में लिया है यूपीएल कोई, तो यूपीएल का फ्यूचर आपको दिखा दें और यूपीएल पर राय दे दें अमित हरचेकर से। अमित, 620 का कॉल 28 में खरीदा हुआ है, होल्ड करें? बिल्कुल 660 टू 675 का इसमें लक्ष्य दिखाई दे रहा है, जो कि मेजर रेजिस्टेंस भी है, तो होल्ड रखे। अगर आपको स्टॉप लॉस की सलाह चाहिए तो 600 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रखे फ्यूचर्स में। अगर फ्यूचर्स 600 के नीचे क्लोज होता है तो आप कॉल में से निकल जाए। ओके, तो होल्ड कर सकते हैं अभी फिलहाल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। संदीप जी से बात करेंगे, दिल्ली से हमारे साथ है इस वक्त हमारे अगले दर्शक। संदीप जी बताइए, क्या ट्रेड किया है आपने? सर मेरे पास ल्यूपिन का एक लॉट है, 1700 रुपए में लिया हुआ है, अगस्त का है, ठीक है। तो मेरे को इसके टारगेट के बारे में पूछना था कि कहाँ पर बेचें इसको। अरे वाह, मुनाफा तो हो रहा है आपको? हाँ जी, मुनाफा हो रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया, बधाई आपको। अच्छा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और टारगेट ले लिया जाए। समित बताइए, 1700 में खरीद है इनकी अगस्त महीने की, और अगस्त महीने का फ्यूचर चल रहा है 1738, 35-40 रुपये मुनाफे में बैठे हैं संदीप जी। तो एक अच्छा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दीजिए इन्हें, और कितना और होल्ड किया जाए ये भी बताइए। देखिए अनिल जी, ल्यूपिन की बात करें तो लास्ट 7-8 दिनों से ये कंसर्ट हो रहा है और ऊपर की तरफ 1755 1760 का एक इम्पॉर्टेंट हर्डल है। तो मेरे ख्याल से वो जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक इसमें मोमेंटम आना काफ़ी डिफिकल्ट होगा। इसका जो कंसोलिडेशन फेज है वो कंटिन्यू रहेगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर ये रखना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से आज का ही लो 1714 का है, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाइए और होल्ड कीजिए। जैसे 1755 1760 लेवल्स इसमें ब्रेक होते हैं, एटलीस्ट ऊपर की तरफ 2.5 से 3% का मूव इसमें दिख सकता है। ओके, तो होल्ड करें। लुपिन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके लिए अच्छा ट्रेड है संदीप जी। शायद पैसा और बनेगा, ये राय आती हुई दिख रही है। अमर सिंह जाला सोमनाथ यहाँ से हमारे साथ हैं इस वक्त फोन लाइन पर। जाला साहब नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। सर मेरे पास ये भारतीय एयरटेल का 319 का कॉल है 7.5 रुपीज में, तो अच्छा। क्या होल्ड करें या रखे सेल कर दे? तो ये आज वाला है कि अगस्त का है? हाँ जी, ये आज ही वाला है, जुलाई का है अगस्त? आज लिया है, वो अगस्त का है। अगस्त का है ना, तो अभी आपके पास टाइम है, राइट? हाँ जी, ठीक बात है। चलिए, 390 का कॉल 7.5 रुपए में खरीदा है। बताएं अमित, क्या करना चाहिए? आज तो स्टॉक नतीजों के बाद मजबूत रहा है वैसे। देखिए, हमें लग रहा है स्टॉक अराउंड 400 तक जाने की उम्मीद है, तो कॉल में अपनी लॉन्ग पोजीशंस इंटैक्ट रखें। जब तक 365 के ऊपर ये स्टॉक सस्टेन होता है, 400 का लक्ष्य काफ़ी पॉसिबल है, तो होल्ड रखें। 400 के करीब आता है तो कॉल की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो वहाँ पे निकल जाए। ओके, ये है राय आपके लिए जाला साहब, होल्ड कर सकते हैं फिलहाल इस कॉल को। थोड़ी और प्रॉफिट की आप उम्मीद रखें तो गलत नहीं है। दिल्ली से अगले दर्शक विपिन ग्रोवर हमारे साथ है इस वक्त फोन लाइन पर। ग्रोवर साहब नमस्कार, बताइए क्या मदद करें आपकी? मेरा बीपीसीएल का एक लॉट है अगस्त का, 601 रुपए में खरीदा है। 601 में लिया है आपने बीपीसीएल, है ना? चलिए, और थोड़ा नुकसान में है शायद, 601 का है ना, थोड़ा सा नुकसान, 10 रुपये का नुकसान है। बताइए सुमित, क्या राय है आपकी? बीपीसीएल का कॉल खरीदा हुआ है इन्होंने, क्या किया जाए? समित चौहान जी। देखिए अनिल जी, ओवरऑल ओएमसीज में अच्छी खासी रैली देखी है हमने। आईओसी, एचपीसीएल सबने एक स्ट्रॉन्ग मूव दिया हुआ है, उसके बाद ये थोड़ा कंसर्ट हो रहे हैं। सो मेरे ख्याल से एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से ये होल्ड कीजिए, क्योंकि ट्रेंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो इसमें बने रहिए। बट ज़्यादा बड़ा मैं स्टॉप लॉस नहीं रिकमेंड करूँगा। 585 के स्टॉप लॉस से बने रहिए, और एक छोटी रेंज बनी है 602 से लेके 586, तो जब भी ये रेंज के बाहर आएगा इसमें मोमेंटम वापस दिखाई देगा। तो फिलहाल तो 585 के स्टॉप लॉस से ये बने रह सकते हैं। ओके, ये साथ ही इसका भी लेवल दे दीजिए, आईओसी का भी। देखिए आईओसी में ऊपर की तरफ 550 का रेजिस्टेंस बना है, और नीचे अगर आप देखो तो 534 का सपोर्ट है। तो ये रेंज 550 जैसे ब्रेक होता है उसका जो रिजम्पशन दिखेगा अप ट्रेंड का। बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए 534 का, क्योंकि स्टॉक अच्छे बढ़ चुके हैं, तो अगर प्रॉफिट बुकिंग भी आया तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी अच्छा खासा हो सकता है। सो 534 का स्टॉप लॉस के साथ आईओसी भी होल्ड किया जा सकता है। अच्छा, तो ये मैंने आईओसी इसलिए लिया क्योंकि हमारे अगले दर्शक जो हैं उन्होंने सवाल भेजा था गाजियाबाद से राहुल, और राहुल ने आईओसी के 15 लॉट खरीदे हैं 540 रुपये में। तो राहुल जी, आपने ये लेवल्स नोट कर लिए होंगे, आपके लिए था ये सवाल। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद लौटेंगे। कुछ बेहतरीन पिक्स लेनी है हमें हमारे दोनों एक्सपर्ट से, और साथ ही दर्शकों के कुछ और सवाल भी लेंगे इस ब्रेक के बाद।
85 अंकों पर है सेंसेक्स और निफ्टी पर 20 अंकों की मजबूती। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों का एक्शन तो जबरदस्त है, 5% से ज़्यादा मजबूत हो चुका है मिड कैप इंडेक्स और कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं मिड कैप स्पेस के जो दमदार प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए ऐसी कुछ बेहतरीन पिक्स लेते हैं। हमारे साथ समित चौहान और अमित हर्चेकर हैं। समित ने चुने हैं 2 स्टॉक खरीदारी करने के लिए, जेट एयरवेज और साथ ही भेल। बताइए समित। जी हाँ जी, फ्लो के साथ ही रहना चाहेंगे। लास्ट 2 महीने में अगर देखें तो मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है और जो भी ट्रेंड के साथ रहे उसको मार्केट ने काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड दिया हुआ है। जेट एयरवेज की बात करें तो कल एक अच्छा खासा प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट दिया हुआ है। 610 का हमारा इमीडिएट टारगेट होगा, 578 का स्टॉप लॉस। दूसरा BHEL, जिसमें हालांकि लास्ट 2 दिनों में थोड़ा हम सबड्यूड मूवमेंट देख रहे हैं, बट इसके चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छे है। 161 का हमारा टारगेट है BHEL में और एक 143 के स्टॉप लॉस से इसमें बाइंग की जा सकती है। ओके, ये है राय इस वक्त आपके लिए जेट और भेल में। लेकिन अमित हर्चेकर ने चुने हैं 3 स्टॉक, 2 खरीदारी की राय, गोदरेज, कंज्यूमर, भारत फोर्ज, लेकिन शॉर्ट भी करना चाहते हैं और वो इंटरेस्टिंग। अच्छा, अंबुजा सीमेंट चुना है शॉर्ट करने के लिए। बताइए अमित, आपकी पिक्स बड़ी इंटरेस्टिंग दिख रही है। देखिए, हमें लग रहा है कि गोदरेज कंज्यूमर्स में रोल ओवर्स काफ़ी अच्छे हुए हैं। न्यू सीरीज़ में स्ट्रेटवे 2,50,000 शेयर्स ऐड हुए हैं। हमें लग रहा है कि स्टॉक में काफ़ी स्कोप है 1675, 1680 जाने का। तो इसलिए हम सलाह दे रहे हैं कि 1570 का आप नेक्स्ट मंथ फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस रखें और लॉन्ग पोजीशंस इसमें क्रिएट करें। दूसरा जो कॉल है भारत फोर्ज, इसमें भी काफ़ी अच्छा रोल ओवर्स हुआ है। 38 लाख शेयर्स हमने कटते हुए देखे पिछले सीरीज़ में। नए सीरीज़ में अराउंड 41 लाख शेयर्स ऐड हुए हैं। हमें लग रहा है कि ये इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक में यहाँ से रैली आएगी। एंड जो टारगेट्स है हमारे अराउंड 810 से 815 बैठते हैं। तो हमारी यही सलाह है कि आप 725 के स्टॉप लॉस से अगस्त का फ्यूचर्स ले एंड 785 आपका शॉर्ट टर्म टारगेट होगा। तीसरा जो कॉल है वो अंबुजा सीमेंट का है। काफ़ी ऊपर लेवल पे इसमें रोल ओवर्स हुए हैं और हमें लग रहा है कि थोड़ी भी लॉन्ग अनवाइंडिंग से इसमें 3 से 4% की गिरावट आएगी। तो इसलिए हम कि 275 के स्टॉप लॉस से अगस्त फ्यूचर शॉर्ट करें और हमारा जो लक्ष्य है अराउंड 255 टू 260 इन द नियर टर्म। ओके, तो ये है राय इस वक्त। अमित, ये जो तमाम लेवल्स आप दे रहे हैं ये इस महीने के फ्यूचर के हैं, अगले महीने के फ्यूचर के, ये जरा बता दीजिए। ये अगस्त फ्यूचर्स के, अगले महीने के। ओके, तो ये इस वक्त अगले महीने के फ्यूचर्स के लेवल हैं, इन पर नजर रखिए। साथ ही आपकी ऑप्शन की रणनीति भी है एक मेरे पास। बताइए कौन सा ऑप्शन चुना है आज आपने ट्रेड करने के लिए? देखिए, हम सजेस्ट कर रहे हैं कि आप 8,400 का अगस्त का पुट बेचें और साइमल्टेनियसली 8,700 का भी अगस्त का कॉल राइट करें, जिससे कि आपको टोटल प्रीमियम अराउंड 175 रुपीज़ का आता है। स्टॉप लॉस आप 210 का रखें। मार्केट अगर यही रेंज में आगे चलता है तो ये जो प्रीमियम है डिक्लाइन होकर 100 से 120 आने की उम्मीद है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट ओवरऑल रेंज बाउंड ही रहे, इसलिए दोनों ऑप्शन आउट ऑफ मनी बेच दें। ओके, तो ये राय है आपके लिए ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए। चलिए हमारे दोनों एक्सपर्ट से विदा लेने का वक्त है। अमित हर्चेकर, समित चौहान, शुक्रिया आप दोनों का हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। लेकिन इस बीच हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं इस वक्त